नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। तुर्की में सोमवार की सुबह भूकंप के तेज झटके आए। भूकंप के तेज झटकों से तुर्की थर्रा उठा। सुबह लगभग 4 बजे भूकंप के सबसे भयानक झटके आए। इन भूकंप के झटकों ने इलाके की इमारतों को ताश के पत्तों की तरह जमींदोज कर दिया। तुर्की में बीते 12 घंटों में 29 से ज्यादा भूकंप के झटके आ चुके हैं। वहीं सोमवार सुबह 7.8 तीव्रता के साथ तुर्की में भूकंप के झटके देखने को मिले। जोरदार भूकंप के कारण तुर्की से लेकर सीरिया तक तबाही का मंजर है और लगातार मरने वालों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। अब तक कुल भूकंप से 4,300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस रिपोर्ट में विस्तार से जानिए क्या है तुर्की के मौजूदा हालात। तुर्की हमेशा से ही भारत का विरोधी रहा है। तुर्की हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे को लेकर चिंगारी लगाता आया है, लेकिन फिर भी भारत इस भयावह स्थिति में तुर्की के साथ है। इसी के तहत राहत बचाव कार्य के लिए हिंडन एयरपोर्ट से एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन को तुर्की के लिए रवाना किया गया है। भारत ने न सिर्फ इस पर गहरी संवेदना जाहिर की है, बल्कि उनके लिए मदद की घोषणा भी की है। इसी को मद्देनजर ट्रेन डॉग स्क्वाड के साथ एनडीआरएफ की टीमों को गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से तुर्की के लिए रवाना किया गया है। ये टीमें राहत बचाव के जरूरी उपकरणों से लैस है। भूकंप प्रभावित इलाकों में खोजी कार्यों के लिए डॉग स्क्वाड को भी मौजूद किया गया है। तुर्की में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए आज तड़के 3 बजे एनडीआरएफ की टीमों को तुर्की के लिए रवाना किया। तुर्की में भूकंप से अब तक 4,300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे में दबे लोगों को खोजने के लिए एनडीआरएफ कर्मियों के साथ विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड को भी तुर्की भेजा गया है। टीम अपने साथ मेडिकल उपकरण और दवाइयां भी ले गई है। भारत के हमसाए मुल्क पाकिस्तान और उसका खास दोस्त तुर्की पिछले कुछ दशकों से आपसी संबंधों को काफी तेजी से मजबूत कर रहे हैं। एर्दोगन के हाथ में तुर्की की सत्ता आने के बाद इसमें और ज्यादा वृद्धि भी हुई है। ये दोनों देश जल, थल और नभ में सालाना कई युद्धाभ्यास भी करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने नौसेना के लिए तुर्की से फ्रिगेट भी खरीदा है, जिसकी डिलीवरी शुरू भी हो चुकी है। पाकिस्तान और तुर्की ने हाल ही में अटैक हेलीकॉप्टर की डील भी फाइनल की है। इसके अलावा तुर्की के बायर कटार TB2 ड्रोन भी पाकिस्तानी वायुसेना के अग्रिम बेस पर देखे गए हैं। तुर्की के लिए पाकिस्तान एक बड़ा मार्केट भी बनकर उभरा है। ये दोनों देश धार्मिक आधार पर भी एक दूसरे का समर्थन करते हैं। तुर्की ने इस्लामी जगत का नेता बनने के लिए पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखने की कोशिश की थी, लेकिन सऊदी अरब के गुस्से के कारण यह प्लान तुर्की का सफल नहीं हो पाया। कैसे शुरू हुई तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती? तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती शीत युद्ध के जमाने में शुरू हुई थी। ये दोनों देश रूस के खिलाफ छिड़ी जंग में अमेरिका के सहयोगी थे। अमेरिका ने रूस के खिलाफ इन्हीं दोनों देशों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया था। इनकी सक्रिय भूमिका के कारण रूस को न केवल अफगानिस्तान से हार मानकर वापस जाना पड़ा था, बल्कि यूरोप और भूमध्य सागर के इलाके में भी अपनी आक्रामक नीति को बदलना पड़ा था। तुर्की और पाकिस्तान दोनों देश ताकत में भी लगभग बराबर है। इन दोनों देशों में सबसे बड़ी समानता इनका धर्म इस्लाम है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन इस्लामी मुल्कों का नया खलीफा बनने की कोशिश में जुटे हैं। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा साथी चुना। यही कारण है कि तुर्की और पाकिस्तान वर्तमान में एक दूसरे पर आंख मूंदकर भरोसा करते हैं। पाकिस्तान का सबसे करीबी दोस्त कैसे बना तुर्की? 1947 के भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद से ही तुर्की ने पाकिस्तान को अपना दोस्त माना। इसकी सबसे खास वजह इस्लाम के नाम पर दोनों देशों की स्थापना थी। इसी कारण तुर्की के नेता पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दोस्त मानने लगे। एक दूसरी वजह दोनों देशों की अमेरिका से नजदीकी भी थी। तुर्की के कुर्द, अल्बानियाई और अरब जैसे धार्मिक समूहों के बीच पाकिस्तान की स्वीकार्यता में इस्लाम ने बड़ी भूमिका अदा की। मुस्तफा कमाल पाशा की धर्मनिरपेक्ष सोच के बावजूद पाकिस्तान और तुर्की इस्लाम के नाम पर एक साथ आए। 1970 के दशक में नेकमेटिन एरबाकन के नेतृत्व में इस्लामी दलों के उदय ने तुर्की की राजनीति में इस्लाम की भूमिका को और मजबूत किया। इन पार्टियों के सत्ता में आते ही तुर्की की विदेश नीति में इस्लाम की भूमिका काफी ज्यादा बढ़ गई। इसी कारण 1994 में पाकिस्तान और तुर्की ने शाश्वत मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए। तुर्की से बड़ी मात्रा में हथियार पाकिस्तान खरीदता है। पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने वाले देशों में तुर्की अभी चौथे नंबर पर है, लेकिन दोनों देशों में हथियार की खरीद फरोख्त काफी तेजी से बढ़ी भी है। पाकिस्तान सबसे ज्यादा अपने हथियार अपने सदाबहार दोस्त
चीन से खरीदता है। 2018 में तुर्की की सरकारी स्वामित्व वाली डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर फर्म एस्वेट इंक के साथ पाकिस्तान मिलिट्री ऑफ टेक्नोलॉजी TOT ने मैग्नम परियोजना के तहत एडा क्लास के 4 युद्धपोतों के लिए करार किया था। इसके अलावा पाकिस्तान ने तुर्की के साथ 30 की संख्या में T-129 हेलीकॉप्टरों को भी खरीदा है। पाकिस्तान ने तुर्की के TB2 ड्रोन को खरीदा है। इसके अलावा दोनों देश 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने के प्रोजेक्ट पर भी एक साथ काम कर रहे हैं। तुर्की पाकिस्तान पर आंख मूंद कर भरोसा करता है, वहीं पाकिस्तान भी तुर्की को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता है। ये दोनों देश बिना नियम कानून सच झूठ का फर्क किए एक दूसरे पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। हाल ही में जब ग्रीस के साथ भूमध्य सागर में सीमा विवाद हुआ तो पाकिस्तान ने बिना सोचे समझे तुर्की के समर्थन का ऐलान कर दिया था। पाकिस्तान ने तो तुर्की के पक्ष में खुद को साबित करने के लिए अपनी नौसेना को भी युद्धाभ्यास के लिए भेजा था। इसके बदले में तुर्की कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का हमेशा से खुला समर्थन करता आया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन लगातार कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाते रहे हैं। एर्दोगन ने एक बार संयुक्त राष्ट्र में कहा कि कश्मीर मुद्दा तुर्की के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर महत्वपूर्ण है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवतेज टीवी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।